दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को लगा जोरदार झटका। जहां उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए अलग अलग पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही हैं, वहीं जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि आरएलडी की आवाज बुलंद करने वाली जैनब अब उनके साथ नहीं होंगी। उन्होंने आरएलडी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और जयंत चौधरी को भेज दिया है। साथ ही उन्होंने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा है कि उन्हें आरएलडी से हमेशा सम्मान और सहयोग मिला, जिसे वो कभी नहीं भूलेंगी। और ये सारी बातें उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी हैं। तो वहीं जैनब सिकंदर ने अपने पोस्ट पर यह भी कहा है कि वो ऐसे मंच की तलाश में आगे बढ़ना चाहती हैं, जहां वो अपने विचारों को अधिक प्रामाणिक तरीके से रख सके और अपने समुदाय का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सके। उन्होंने अपने भविष्य को लेकर भी एक इशारा साफ कर दिया है कि वो किसी और पार्टी में जाने की तलाश में जरूर है। हालांकि उन्होंने अभी फिलहाल साफ नहीं किया है कि वो आगे किसी दूसरे दल में शामिल होंगी या नहीं, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरएलडी के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है, खासतौर पर ऐसे समय में जब राज्य में आगामी चुनाव 2027 के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में लगी हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि जैनब सिकंदर जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक और स्तंभकार और सक्रिय राजनीतिक भी, जिन्होंने राष्ट्रीय लोक दल से इस्तीफा दे दिया है। वो कई प्रमुख मीडिया संस्थानों में कॉलम भी लिखती हैं, यानी पत्रकार भी रही हैं। वो पार्टी और टीवी डिबेट्स में भी हिस्सा लेती है और आरएलडी में भूमिका के तौर पर वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थी और उन्हें जयंत चौधरी के करीबी रणनीतिकारों में गिना जाता था। और उन्होंने पार्टी और अल्पसंख्यकों और युवाओं के बीच आधार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से वो जयंत चौधरी के काफी करीब लोगों में से शुमार थी। और अब उन्होंने जयंत चौधरी का साथ छोड़ दिया है और नए विकल्प की तलाश में। दरअसल जयंत चौधरी को और भी झटके लगने वाले, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी 29 मार्च से जो रैली शुरू करने वाली है वो भी पश्चिमी यूपी में होने वाली है। और उसी समरसता भाईचारा रैली में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी, बीजेपी और कई अन्य दलों के भी नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और ये संख्या हजारों की संख्या में भी हो सकती है, क्योंकि इस रैली में 50 से 70 हजार लोग आने की अनुमान है। और यहीं से अखिलेश यादव 2027 का आगाज करेंगे और बड़ी संख्या में अन्य दलों के नेता और कार्यकर्ता भी यहाँ से शामिल होंगे। और ये रैली नोएडा की दादरी विधानसभा में होगी, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। यानी नोएडा गाजियाबाद का क्षेत्र जो भारतीय जनता पार्टी का मूल रूप से वोटर है, और खास करके जाट और गुर्जर समुदाय जो कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी इसमें सेंध लगाने वाली है। और बड़ी संख्या में गुर्जर नेता भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और ये जो रैली होने वाले, इसके संयोजक खुद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी हैं और वो गुर्जर समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में गुर्जर समुदाय को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जी काफी मेहनत कर रहे हैं और कई लोगों को पार्टी से जोड़ भी चुके हैं। और जिस पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ती थी, वहीं से अखिलेश यादव रैली की शुरुआत करके अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं और भाजपा के ही गढ़ में उसको ललकारना चाहते हैं। और इस समय आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है। तो ऐसे में गठबंधन के जो साथी हैं, इनको हराने के लिए अखिलेश यादव को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसीलिए सबसे पहले पश्चिमी यूपी के उस क्षेत्र में उतर रहे हैं जहाँ पर इनकी कड़ी कमजोर है, और उसी को सबसे पहले मजबूत भी करने वाले हैं। और जिसके लिए खुद अखिलेश यादव 29 मार्च को इस रैली में संबोधन करेंगे, जिसके बाद 2027 के चुनाव का आगाज होगा। और ये दिन पश्चिमी यूपी के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, क्योंकि इस दिन समाजवादी पार्टी में पश्चिमी यूपी के कई कद्दावर गुर्जर नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और भाजपा, आरएलडी, बीएसपी, कई पार्टियों को जोरदार झटके भी लगने वाले हैं। कांग्रेस को भी झटके लगेंगे, उसका नतीजा आप खुद देख लीजिएगा। वैसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जाने के बाद जयंत चौधरी मजबूत हुए हैं या कमजोर हुए। अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ में वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा।